हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन ओर कॉमोडिटी के बारे में। उसके बारे में तो हमने एक नॉर्मल जो वीडियो होता है, एनालिसिस होता है, वो तो आपके सामने ला ही लिया है। पर हम अब जानेंगे आयरन और जो कॉमोडिटी है उसको आप लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से ट्रेड करने के ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि जैसे कि आयरन ओर के जो फ्यूचर्स होते हैं मार्केट में, वो किस तरह से बाय सेल होते हैं, वो सब आयरन ओर के ऑप्शंस, फिर सीएफडी फंड्स, ईटीएफ फंड, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, दैट इज डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने इस तरह की हर कॉमेडी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग टिप्स होती है वो आपके सामने ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो निकल कर आता है वो है हाउ टू ट्रेड आयरन ओर फ्यूचर्स। मार्केट में आप जो आयरन ओर की जो मार्केट में कमोडिटी होती है उसके आप फ्यूचर्स को किस तरह से बाय और सेल कर सकते हो, और आपको किस तरह से उसको बाय और सेल करना चाहिए, तो वो सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल, हम हर कमोडिटी का हम जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसी तरह आयरन और कमोडिटी का भी अगर समझ लो कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें हम दिसंबर 1 को, अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आयरन और की जो मार्केट में जो डिमांड होगी इन फर्दर फ्यूचर वो ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि नया ईयर, न्यू ईयर चालू होने वाला है, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेंटर्स नए चालू हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और उसके थ्रू क्या जो आयरन और की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ सकती है। तो आपको लगता है कि आप 20 या 25 दिसंबर का आप कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देख रहे हो, तो उसका जो प्राइस है फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो वो है 1500 रुपीज़। तो आप क्या करते हो, 1500 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 25 दिसंबर का, वो आप बाय करते हो। ये एक्सपेक्टेशन है कि उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी समझ लो उसका जो 1200 प्राइस है, आप 25 दिसंबर का ले रहे हो, वो है 1500 रुपीज़ का। तो अगर समझ लो 25 दिसंबर तक उसका जो प्राइस है वो अगर 1800 या 2000 या 1500 से जितना भी रुपये ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल समझ लो 2000 रुपये तक चला जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आप जिसने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2000 माइनस 1500। उस ट्रेड में उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 500 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। उसी तरह अगर समझ लो 1500 से वो जो फ्यूचर का प्राइस है जितना नीचे जाता है उसका उतना लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आयरन ओर के जो फ्यूचर्स होते हैं मार्केट में उसको आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड आयरन और ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसका जो प्राइस होता है उसके आप बिड करते हो, तो उसी तरह ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि समझ लो आप ऑप्शन ले रहे हो कि फ्यूचर में कि जो आयरन और जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसका जो प्राइस है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आप क्या करते हो, कभी कभी समझ लो आप ऑप्शन भी लेते हो कि मतलब 1500 का अगर आप समझ लो ले लेते हो, तो क्या होगा 1500 से जितना वो नज़दीक जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वैल्यू। जिस तरह से मार्केट में वेराई होती है उसके हिसाब से आपका जो प्राइस होता है वो उस तरह से आपका वेराई होता रहेगा। अगर समझ लो वो 1500 के प्राइस पास भी अगर आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है अगर जाता है, बट फिर भी अगर समझ लो टाइम वैल्यू अगर समझ लो ज़्यादा डिके हो गई कंपेयर टू द प्राइस, तो आपको लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है। बट आपको प्रॉफिट ज़्यादा कब हो सकता है, अगर आप समझ लो 1500 का कॉल अगर आप बाय कर रहे हो, किसके लिए, आयरन ओर के लिए। अगर आपको 1500 का समझ लो 1600 हो जाता है या 1650 हो जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रीमियम वैल्यूशन आपकी बहुत ही उसमें ज़्यादा हो सकती है। बट अगर समझ लो कोई भी प्राइस है मार्केट में आयरन ओर के कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज आपने जो ऑप्शंस बाय किया है 1500 का, अगर समझ लो 1400 के आसपास ही घूम रहा है, तो आपका जो लॉस हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा, या आपने जितना प्रीमियम पे किया उतना आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। हाउ टू ट्रेड आयरन और ईटीएफ, दैट इज ईटीएफ फंड को आप आयरन और की तरफ से किस तरह से आप उसको मार्केट में बाय और सेल, लाइव मार्केट में आप बाय और सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप समझ लो आपको आयरन और का ईटीएफ चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ फंड अवेलेबल होते हैं पहले से ही हर कमोडिटी के रिलेटेड, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऐसी हर कमोडिटी की जो नॉर्मल ईटीएफ फंड मार्केट में अवेलेबल होती ही है। तो उसी तरह अगर आपको लगता है कि मार्केट में मैं ऑप्शन फ्यूचर्स से खेल के ज़्यादा बेटर, मैं क्या बोलते हैं, ईटीएफ फंड में निवेश करके कमा सकते हो, क्योंकि लाइव मार्केट में आप ज़्यादा अच्छी तरह से बाय भी कर सकते हो, एकदम से तुरंत से आप सेल भी कर लेते हो। तो आपको लगता है कि नहीं, ईटीएफ फंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए, तो आप क्या करते हो, एक अच्छा सा ईटीएफ फंड ढूंढते हो जिसके अंदर अच्छे खासे आयरन ओर के स्टॉक्स भरे हुए हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, और उसके हिसाब से आप जो जैसे भी आपका प्रॉफिट या लॉस आता है उसके हिसाब से आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो। हाउ टू ट्रेड आयरन और सीएफडी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस
एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ऑप्शंस फ्यूचर्स दोनों ही पहले से ज़्यादा मतलब इनबिल्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस में क्या होता है, आप एक प्रिडिक्शन, आप पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बाय करके आप इसे बिड करते हो कि इसको जो प्राइस है वो उस लेवल से ऊपर रहेगा एक पर्टिकुलर डेट तक। अगर उससे नीचे रहता है उस पर्टिकुलर डेट तक तो आपका लॉस हो सकता है। बट सीएफडी के अंदर भी आप बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट या एक हेज भी कर सकते हो, ताकि कि आपको जो लॉस होता है वो लिमिटेड हो सके, क्योंकि आप उसके अंदर ऑप्शंस और फ्यूचर्स को दोनों। तो अगर आपको समझ लो आयरन ओर का जो भी हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो कि आपको किस तरह से मार्केट में ऑप्शंस, फ्यूचर्स और सीएफडी या ईटीएफ फंड में आपको किस तरह से निवेश करना, अगर आपको अच्छे समझ गया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।